Good morning dear students. Today we are going to start next topic using a calendar. लास्ट टाइम बेटा हमने डेट्स को 2 वेज से राइट किया था. आज हम स्टार्ट करेंगे यूजिंग ए कैलेंडर. कैलेंडर को कैसे यूज करते हैं. कैलेंडर को यूज करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि कैलेंडर के अंदर कितने ईयर्स होते हैं, कितने मंथ्स होते हैं, मंथ में कितने वीक्स होते हैं, वीक्स में कितने डेज होते हैं. हमें ये सब पता होना चाहिए. वन ईयर में कितने मंथ्स होते हैं? 12 मंथ्स. ये कौन सा ईयर है बेटा? ऑर्डिनरी ईयर. 1 ईयर इज इक्वल टू 12 मंथ्स. 12 मंथ्स कौन से होते हैं? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड लास्ट दिसंबर. कितने मंथ्स हो गए? 12 मंथ्स. 1 मंथ. अब हमें पता होना चाहिए 1 मंथ में कितने वीक्स होते हैं. 1 मंथ में 4 वीक्स होते हैं प्लस फ्यू मोर डेज. फेब्रुवरी हैज 28 डेज. फेब्रुवरी में कितने दिन होंगे? 28 डेज होंगे. लीप ईयर होगा जब ये ऑर्डिनरी ईयर है. जब लीप ईयर होगा, लीप ईयर में फेब्रुवरी में कितने दिन होंगे? 29 डेज होंगे. 1 वीक में कितने डेज होते हैं? 7 डेज. 7 डेज कौन से होते हैं? संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे. कितने डेज हो गए ये? 7 डेज. ये तो कौन सा ईयर था? ऑर्डिनरी ईयर. अब क्या है? लीप ईयर. लीप ईयर में होते तो क्या है? 1 ईयर में 12 मंथ्स ही होते हैं. अब यहाँ पर जब फरवरी में 28 डेज थे तो टोटल डेज कितने थे? 365 डेज. वीक्स कितने आ गए? 52 वीक्स एंड 1 डे. अब लीप ईयर में 1 मंथ में कितने वीक्स होते हैं? 4 वीक्स होते हैं. सेम होते हैं ये भी प्लस फ्यू मोर डेज. फेब्रुवरी हैज 29 डेज. लीप ईयर में फेब्रुवरी में कितने दिन होंगे? 29 डेज होंगे. 1 वीक इज इक्वल टू 7 डेज. यहाँ पर फेब्रुवरी में 29 डेज होंगे तो हमारे डेज यहाँ पर कितने आ जाएंगे? 366. यहाँ पर 1 क्या है? ज्यादा है यहाँ से. यहाँ पर 365 डेज थे तो यहाँ पर कितने डेज हो जाएंगे? 366 डेज. 52 वीक्स एंड 2 डेज. यहाँ पर कितने डेज थे? 1 डेज. अब यहाँ पर 1 डेज क्या हो गया? ऐड हो गया. तो यहाँ पर भी क्या हो गया? ऐड हो गया. यहाँ पर कितने दिन आ गए? 2 डेज. अब हम कैलेंडर की हेल्प से पढ़ते हैं. ये क्या है बेटा? कैलेंडर. कैलेंडर आपका किसी भी टाइप का हो सकता है. स्मॉल कैलेंडर हो सकता है, लार्ज कैलेंडर हो सकता है, 1 पेज कैलेंडर हो सकता है, 2 पेज कैलेंडर हो सकता है. किसी भी टाइप का कैलेंडर हो सकता है. अब कैलेंडर के अंदर कितने ईयर होते हैं? 1 ईयर होते हैं. 1 ईयर. 1 ईयर में कितने मंथ होते हैं? 12 मंथ होते हैं. जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर. कितने मंथ्स हो गए ये? 12 मंथ्स. अब नेक्स्ट क्या आता था? 1 मंथ. 1 मंथ में कितने वीक्स होते हैं? 4 वीक होते हैं. अब यहाँ देखो ये क्या है? 1 मंथ है. जनवरी कंप्लीट 1 मंथ है. 1 मंथ के अंदर कितने वीक होंगे? 4 वीक्स होते हैं. अब यहाँ पर देखते हैं हम 1 कंप्लीट वीक, 2, 3 एंड 4. अब यहाँ पर कितने डेज रह गए? 3 डेज प्लस फ्यू मोर डेज. कितने डेज रह गए? 4 वीक्स प्लस फ्यू मोर डेज. 1 वीक इज इक्वल टू 7 डेज. 1 वीक में कितने डेज होते हैं? 7 डेज होते हैं. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. कितने डेज हो गए? 7 डेज हो गए. अब ये लिया हमने जुलाई. जुलाई के अंदर कितने वीक्स हैं? 4 वीक्स हैं. 1, 2, 3, 4. यहाँ पर एक नंबर यहाँ ऐड हो जाएगा. कितने रह गए? 1, 2, 3. 3 फ्यू मोर डेज. 4 वीक्स प्लस 3 मोर डेज. फरवरी में कितने वीक्स है? 1, 2, 3, 4 वीक्स हैं. अब फरवरी में कितने डेज आ गए? 29 डेज. कितने डेज आ गए? 29 डेज. और जब 29 डेज होते हैं तो कौन सा ईयर होता है? वो लीप ईयर. टोटल डेज कितने होंगे? अब यहाँ पर 366 डेज. 52 वीक्स होंगे एंड 2 डेज होंगे. ईयर्स के अंदर फर्स्ट मंथ कौन सा होगा? जनवरी एंड लास्ट मंथ कौन सा होगा? दिसंबर. अब किसी मंथ के अंदर तो डेज कितने हैं?
31 डेज हैं, किसी के अंदर कितने हैं, ये तो क्या है एक्सेप्शन केस है, फरवरी में या तो 28 डेज होंगे या 29 डेज होंगे, किसी के अंदर 30 डेज हैं। ये हमें कैसे पता चलेगा कि किस मंथ में 30 डेज हैं और किस मंथ में 31 डेज हैं? ये हम जो हमारा हैंड होता है, हैंड से पता चलेगा। अब यहाँ पर देखो, जो हैंड के ये ऊपर वाला हिस्सा है, अगर हम अपने हैंड को ऐसे करेंगे और जो ये ऊपर हिस्सा उठा हुआ दिख रहा है, ये क्या होता है, नकल्स। ये होंगे 1 2 3 4, ये जो ऊपर है ये इसमें कितने डेज होंगे, 31 डेज। जनवरी से हम स्टार्ट करेंगे। और जो ये नीचे हैं, नीचे वाले में कितने मंथ होंगे, 30 डेज। इसी के अंदर फरवरी भी आएगा अब जब हम काउंट करेंगे। नेक्स्ट क्या बेटा, व्हाट इज ए लीप ईयर? लीप ईयर का हमें पता चल गया। 1 ईयर में ऑर्डिनरी तो 365 डेज होते हैं, जब फरवरी में 28 डेज होते हैं, जब फरवरी में 29 डेज होते हैं तो ईयर में कितने डेज होंगे, 366 डेज। 29 डेज होंगे फरवरी में, तो वो कौन सा ईयर होगा, लीप ईयर होगा। नेक्स्ट क्या है बेटा, आपकी एक्सरसाइज 9.5। हमें एक बात ये ध्यान रखना, जो ये लीप ईयर होगा फरवरी में 29 डेज कब आएंगे, एवरी 4th ईयर में, हर बार नहीं आएंगे, ये एवरी 4th ईयर में फरवरी में 29 डेज आएंगे। और एवरी 4th ईयर क्या होगा, लीप ईयर होगा। नेक्स्ट क्या है, टेक द कैलेंडर फॉर दिस ईयर एंड स्टडी इट, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। अब हमें कैलेंडर को देखना है और क्वेश्चंस के आंसर बताना है। ये मैंने कैलेंडर लिया है 2020 का, इसके अंदर हम आंसर्स को देखेंगे। फर्स्ट क्या है, ऑन विच डे ऑफ द वीक इज न्यू ईयर्स डे? हमें बताना है वीक में जो न्यू ईयर डे आएगा कौन सा दिन होगा, कौन सा डे होगा। अब न्यू ईयर तो हमें पता है 1 जनवरी को होता है, 1 जनवरी के अंदर कौन सा डे है, वेडनेसडे। यहां पर क्या आ जाएगा, वेडनेसडे। ऑन विच डे ऑफ द वीक डज द मंथ ऑफ जुलाई स्टार्ट? अब हमें बताना है जो जुलाई मंथ है, जुलाई मंथ स्टार्ट होगा, स्टार्ट का जो फर्स्ट वीक होगा, फर्स्ट वीक में कौन सा दिन होगा। अब हम जुलाई मंथ में जाएंगे, ये कौन सा मंथ है, जुलाई मंथ है। जुलाई मंथ में हम फर्स्ट वीक को देखेंगे, फर्स्ट वीक कौन सा है, ये है फर्स्ट वीक। फर्स्ट वीक में जो फर्स्ट डे है, जो 1 है, 1 में कौन सा डे होगा, 1 में कौन सा डे है, यहाँ भी वेडनेसडे है, यहाँ भी कौन सा आ जाएगा, वेडनेसडे। नेक्स्ट क्या है, ऑन विच डे इज इंडिपेंडेंस डे? इंडिपेंडेंस डे पे कौन सा डे होगा? हमें पता है इंडिपेंडेंस डे कब होता है, 15 अगस्त को होता। अब हम 15 अगस्त में जाएंगे, ये क्या है, अगस्त में 15 को क्या है यहाँ पर, सैटरडे। क्या है ये, सैटरडे। नेक्स्ट क्या है, डज एनी मंथ हैव 5 संडेज, इफ यस देन विच वन? हमें बताना है कि कोई ऐसा मंथ है जिसमें 5 संडे आते हों, अगर है तो हमें किसी एक का नाम बताना है। अब हम कैलेंडर के अंदर देखेंगे, अब यहाँ पर कितने संडे आ रहे हैं, 4 संडे। ये क्या है, संडे 4 आ रहे हैं, यहाँ भी 4 आ रहे हैं। अब यहाँ कितने आ रहे हैं, 5 संडे आ रहे हैं, 1 2 3 4 5। किस मंथ में आ रहे हैं, मार्च में आ रहे हैं। क्या राइट कर देंगे हम यहाँ पर, मार्च। नेक्स्ट क्या है, इन विच मंथ इज दशहरा? दशहरा कौन से मंथ में आता है? अब हमें ये कैलेंडर में देखना पड़ेगा दशहरा कौन से मंथ में आता है। अब ये कैलेंडर के अंदर हम दशहरा देखेंगे। अब यहाँ देखेंगे हम दशहरा कहाँ पर है, ये है 25 दशहरा। अब कौन से मंथ में है ये, यहाँ पर कौन सा मंथ है, अक्टूबर। अक्टूबर में किस डेट को है ये, 25 को दशहरा, 25। कौन से मंथ में, मंथ पूछ रखा है, अक्टूबर। क्या फिल कर देंगे हम, अक्टूबर। नेक्स्ट क्या, ऑन विच डे इज टीचर्स डे? टीचर्स डे पर कौन सा दिन होगा? हमें पता है टीचर्स डे कब होता है, 5 सितंबर को। 5 सितंबर को कौन सा दिन होगा, 5 को सैटरडे। क्या होगा, सैटरडे। नेक्स्ट क्या है, वाज द ईयर 2014 ए लीप ईयर? हमें बताना है कि जो 2014 ईयर है क्या वो लीप ईयर था। अब हमें कैसे पता चलेगा कि ऐसा लीप ईयर है, ये लीप ईयर है या नहीं है? अगर हमें लीप ईयर का पता लगाना है तो जो हमें
ईयर दिया हुआ है, ईयर को हम 4 से डिवाइड कर देंगे, बिकॉज जो लीप ईयर है, लीप ईयर 4th ईयर में आता है, लीप ईयर 4th ईयर में आता है, इसलिए हम ईयर को 4 से डिवाइड कर देंगे। अब इसको 4 से डिवाइड करें, 2014 को हम 4 से डिवाइड करेंगे। अगर ये कंप्लीट डिवाइड हो गया 4 से, इट मीन्स ये क्या है, लीप ईयर। अगर कंप्लीट डिवाइड नहीं हुआ, रिमाइंडर रह गया, तो ये लीप ईयर नहीं है। अब हम डिवाइड करेंगे, 4 5 जा 20, सब्ट्रैक्ट क्या, 0 0, नेक्स्ट प्लेस क्या आ गया 1। अब 1 क्या है, स्मॉल है, कहां पर जाएंगे हम, 0 पर, 0 सब्ट्रैक्ट किया 1, नेक्स्ट प्लेस क्या आ गया 4। अब 4 3 जा 12। अब यहाँ क्या रहेगा, रिमाइंडर, मतलब कंप्लीट डिवाइड नहीं हुआ, रिमाइंडर रह गया, इट मीन्स ये क्या, लीप ईयर नहीं है। यहां पर क्या लिख देंगे हम, नो, लीप ईयर नहीं है। अगर कंप्लीट डिवाइड हो जाता तो ये लीप ईयर था, अदरवाइज नहीं। विच मंथ कम्स बिफोर अक्टूबर, अक्टूबर से पहले कौन सा मंथ आता है, हमें पता अक्टूबर से पहले कौन सा मंथ आ रहा है, सितंबर। नेक्स्ट क्या, विच मंथ कम्स बिटवीन मार्च एंड मई, मार्च और मई के बीच में कौन सा मंथ आएगा, अप्रैल। नेक्स्ट क्या है, विच इज द थर्ड मंथ ऑफ द ईयर, मंथ का सॉरी ईयर का थर्ड मंथ कौन सा होगा, फर्स्ट कौन सा आता है, जनवरी, सेकंड फरवरी, थर्ड मार्च। यहां पर क्या आ जाएगा, मार्च। सो बेटा एक्सरसाइज 9.5 क्या हो गई आपकी, कंप्लीट। ये आपको अपनी बुक के अंदर फिल करना है, इसी के साथ आपका चैप्टर भी क्या हो गया, कंप्लीट।